दोस्तों ये वीडियो पांडवों के पूर्वज कौन थे वाली वीडियो का ही तीसरा भाग यानी कि थर्ड पार्ट है। इसमें हम राजा दुष्यंत से पांडवों तक की वंशावली के बारे में जानेंगे, चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के जन्म और भारत के नाम के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि हस्तिनापुर का नाम हस्तिनापुर कैसे पड़ा। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस वीडियो के पहले दो भाग यानी कि पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो अवश्य देख लीजिए, अथवा आपको ये वीडियो सही से समझ नहीं आएगी। ये अनुरोध है मेरा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। जय श्री कृष्ण। है गुफा, इसका थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ेगा। तो दोस्तों होता कुछ ऐसे है कि एक बार महर्षि दुर्वासा इस आश्रम में आते हैं। अभी मैं आपको उस स्थान पर भी लेके जाने वाला हूं जहां पर महर्षि दुर्वासा ने अपना काफी समय व्यतीत किया था और जहां पर उन्होंने माता द्रौपदी की परीक्षा ली थी, पर वो आगे आने वाले वीडियोस में। दोस्तों होता ऐसे है कि एक बार महर्षि दुर्वासा यहां पर महर्षि कण्व से मिलने के लिए आते हैं। तो यहां पर माता शकुंतला उस समय मौजूद होती हैं। माता शकुंतला को आप बोल सकते हैं कि एक तरह से वो इस आश्रम की देखरेख भी करती थी और वो महर्षि कण्व की मुंह बोली पुत्री भी थी। जब महर्षि दुर्वासा यहां पर आते हैं तो देखते हैं कि माता शकुंतला व्यतीत है, कहीं खोई हुई हैं, वो ध्यान ही नहीं रख पा रही हैं। महर्षि दुर्वासा के बारे में पूछ ही नहीं रही हैं कुछ, ना जलपान पूछा ना कुछ, किसी सोच में डूबी हुई हैं, किसी गहरी सोच में, किसी के बारे में वो सोच रही हैं। महर्षि दुर्वासा वहाँ कुछ दिन रुकते हैं, विश्राम करते हैं, पर माता शकुंतला उनकी ठीक से देखरेख नहीं करती। इससे वो क्रोधित हो जाते हैं और उनको शाप देते हैं कि तुम जिसके ध्यान में खोई हुई हो, मग्न हो, जिसके प्रेम में तुम मग्न हो, वो तुम्हें भूल जाएगा। बस यहीं से शुरू होती है असली गाथा। ये जब शाप मिलता है माता शकुंतला को तो वहां पर महाराज दुष्यंत माता शकुंतला को भूल जाते हैं। माता शकुंतला महर्षि दुर्वासा से काफी क्षमा याचना करती हैं अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ। तो महर्षि दुर्वासा वहां पर पिघल जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी कोई निशानी महाराज दुष्यंत को दिखाई जाएगी तो उन्हें तुम्हारे बारे में स्मरण हो जाएगा, तुम्हारी याद, उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। फिर से उनकी जो याददाश्त है, जो वो तुम्हें भूल गए होंगे, वो दोबारा से उनको याद आ जाएगा। अब यहाँ पर माता शकुंतला के पास महाराज दुष्यंत की एक ही निशानी होती है और वो होती है उनकी अंगूठी। अब कुछ समय बाद जब ऋषि कण्व वापस अपने आश्रम में लौटते हैं तो माता शकुंतला उन्हें ऋषि दुर्वासा के शाप से अवगत कराती हैं और अपने और महाराज दुष्यंत के प्रेम प्रसंग से भी अवगत कराती हैं और गंधर्व विवाह से भी अवगत कराती हैं और बताती हैं कि वो गर्भवती हैं। ऋषि कण्व को जब ये पता चलता है कि महर्षि दुर्वासा के शाप की वजह से ही राजा दुष्यंत वापस लौट के नहीं आए आश्रम माता शकुंतला को ले जाने के लिए, तो वो माता शकुंतला को आज्ञा देते हैं कि आप ही महल जाओ, प्रतिष्ठान यानी कि हस्तिनापुर, और वहां जाके राजा दुष्यंत को स्मरण कराने की कोशिश करो, चेष्टा करो कि आप ही उनकी पत्नी हो, भार्या हो। यहां से अब माता शकुंतला निकल पड़ती हैं, पर बीच में एक नदी पड़ती है, मालिनी नदी, जो इस आश्रम के पीछे है, जिसको पार करके जाना होता है। किसी कारणवश ये जो उनकी अंगूठी होती है ये नदी में गिर जाती है। अब माता शकुंतला हस्तिनापुर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनके पास अंगूठी तो है ही नहीं। वो माता शकुंतला राजा दुष्यंत को ये याद दिलाने की चेष्टा करती हैं, कोशिश करती हैं, प्रयास करती हैं कि मैं आपकी भार्या हूं, हमारा गंधर्व विवाह हुआ था कोटद्वार के एक आश्रम में, पर उनको कुछ भी याद नहीं आता महाराज दुष्यंत को, और वहां से वो माता शकुंतला को जाने के लिए बोलते हैं। यहां पर उस समय अप्सरा मेनका, जो माता शकुंतला की माता हैं, वो पहुंच जाती हैं और माता शकुंतला को वहां से ले जाती हैं ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में। अब यहां क्या होता है दोस्तों, जो अंगूठी माता शकुंतला के हाथ से फिसल कर नदी में गिर जाती है उसको एक मछली निगल लेती है। वो मछली फिर एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है। मछुआरा जब उस मछली के पेट को काटता है तो उसमें से उसे अंगूठी मिलती है। अंगूठी पे राजाओं के निशान देखकर वो इस अंगूठी को किसी इनाम के लालच में महाराज दुष्यंत को सौंप देता है। महाराज दुष्यंत जैसे ही अंगूठी को देखते हैं उन्हें सब याद आ जाता है अपनी पत्नी माता शकुंतला के बारे में। फिर वो ढूंढने निकलते हैं, खोज में निकलते हैं अपनी भार्या की।
दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको एक आश्रम दिखाया था महर्षि कण्व का, जो अब काफी हद तक उजड़ गया है बाढ़ की वजह से। एक ये आश्रम है कोटद्वार में उत्तराखंड के महर्षि कण्व का, और ये आश्रम अभी भी वैसे का वैसे ही है। मालिन नदी के किनारे ये आश्रम है। मालिन नदी यहां पर पीछे से बहती है और उसके किनारे ये आश्रम है। पहले ये आश्रम बहुत ही बड़ा था और यहां पर एक बहुत ही बड़ा गुरुकुल हुआ करता था। आज भी यहां पर एक गुरुकुल है जहां पर बच्चे आके पढ़ते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा उन बच्चों को देखकर। ऐसा लगा था कि मैं फिर से एक बार उसी आदिकाल में पहुंच चुका हूं। बहुत ही अच्छी शिक्षा यहां पर बच्चों को मिलती है। पर यह आश्रम पहले बहुत बड़ा था। मान के चलिए कम से कम नहीं तो 20-30 किलोमीटर तक इस आश्रम की बाउंड्रीज रहा करती होंगी, क्योंकि महर्षि कण्व काफी फेमस थे, काफी विख्यात थे, और वो यहां पर आयुर्वेद की शिक्षा और गुरुकुल में धार्मिक शिक्षा भी दिया करते थे। और महर्षि कण्व के बहुत सारे आश्रम थे उत्तरी भारत में। एक दिन राजा दुष्यंत इंद्र से मिलकर वापस लौट रहे थे तो उन्हें एक बालक दिखाई पड़ता है जो महर्षि कश्यप के आश्रम के पास शेरों के बच्चों के साथ खेल रहा था। और जब एक शेर वहां आया तो उस बालक ने उस शेर के मुंह में हाथ डाल दिया और शेर घबराकर वहां से भाग गया। राजा दुष्यंत ये देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वहां खड़े आसपास लोगों से पूछते हैं कि ये बालक कौन है, इसका नाम क्या है। तो आसपास के लोग बोलते हैं कि हमें इसके नाम का तो पता नहीं, पर यह हर चीज का दमन कर देता है, हर खतरे का दमन कर देता है, इसी वजह से इसको हम सर्व दमन के नाम से पुकारते हैं। अब राजा दुष्यंत उस बच्चे के पास पहुंचते हैं तो आसपास के लोग बोलते हैं कि इस बच्चे की कलाई पर एक काला धागा बंधा हुआ है। अगर इस बच्चे को इसके माता पिता के अलावा किसी और ने छुआ भी तो ये जो कलाई का धागा है ये सांप में बदल जाएगा और उसको डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा दुष्यंत नहीं मानते और उस बच्चे को उठा लेते हैं गोद में। जैसे ही वो बच्चे को गोद में उठाते हैं काला धागा खुलकर कलाई से नीचे गिर जाता है। ऐसे ही सबको आभास होता है कि संभवतः राजा दुष्यंत ही इस बालक के पिता हैं। राजा दुष्यंत उस बालक से उसकी माता का नाम पूछते हैं तो वो बताते हैं कि माता शकुंतला। राजा दुष्यंत को वहां पर माता शकुंतला भी मिल जाती हैं। राजा दुष्यंत वहां से कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर यहां पहुंचते हैं फिर से कोटद्वार के इसी आश्रम में, और यहां आकर महर्षि कण्व से माता शकुंतला को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाने की आज्ञा लेते हैं। महर्षि कण्व बोलते हैं कि आपने जो विवाह किया है वो सही है, आप माता शकुंतला को यहां से ले जा सकते हैं। इस बालक को यहीं पर नाम मिलता है भरत। महर्षि कण्व ही इस बालक को भरत का नाम देते हैं और बोलते हैं कि ये एक प्रतापी राजा होगा, मैं इसको वरदान देता हूं। यहीं से दोस्तों, यहीं से इस स्थान से ही हमारे देश का नाम हुआ भारत। चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर, जिन्होंने परिवारवाद को समाप्त कर लोकतंत्र की सबसे पहली लोकतंत्र की स्थापना की थी। जी हां, भारत का नाम भरत के नाम पर ऐसे ही नहीं पड़ा, उन्होंने ही इस धरा पर लोकतंत्र की स्थापना की थी। उनके जितने भी पुत्र थे उनमें से कोई राजा बनने योग्य नहीं था, इसीलिए उन्होंने उनमें से किसी को राजा नहीं बनाया, बल्कि एक भारद्वाज ऋषि थे जिनका नाम था भमन्यु, उनको राजा बना दिया और लोकतंत्र की स्थापना की। इसीलिए हमारे देश का नाम भारत जो है वो उनके नाम पर पड़ा है। उनके जो मूल्य थे, जो आधार थे, जो शिक्षा थी, जो शक्ति थी, जो बल था, वो भारत को मिले, इसलिए उनके नाम पर हमारे देश का नाम हुआ। अब दोस्तों चक्रवर्ती सम्राट भरत के बारे में फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। अब जानते हैं कि भरत के बाद कौन से राजा आए और हस्तिनापुर को यह नाम हस्तिनापुर कहां से मिला। तो भरत के बाद राजा हुए एक भारद्वाज ऋषि जिनका नाम था भमन्यु। भमन्यु से हुए सुहोत्रा और सुहोत्रा से हुए हस्ती, और हस्ती ने ही यहां पर अपनी राजधानी बनाई, यहां पर गंगा के किनारे, और उन्हीं के नाम पर हस्तिनापुर का नाम हस्तिनापुर पड़ा, क्योंकि उनका नाम था हस्ती। हस्ती का जो स्थान था, राजधानी थी, वो थी हस्तिनापुर। हालांकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हस्ती होता है मतलब एलिफेंट यानी कि हाथी, तो हाथी यहां पर बहुतायत में थे तो इस वजह से इसका नाम हस्तिनापुर हुआ। पर यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। यह बात सत्य है कि यहां पर बहुत हाथी हुआ करते थे, यहां पर हाथी बहुतायत में थे, पर इसका राजधानी का जो नाम पड़ा है वो राजा हस्ती के नाम पर पड़ा है दोस्तों। अब राजा हस्ती के बाद हुए विकुंठन, विकुंठन के बाद हुए अजमीर, अजमीर के बाद हुए सवर्ण, सवर्ण के बाद हुए कुरु, कुरु से ही फिर कुरुवंश की शुरुआत हुई। कुरुवंश
कुरु, कौरव, पांडव ये सब कुरु थे, तो कुरु से ही फिर कुरु वंश की शुरुआत हुई। कुरु से हुए विदुरथ, विदुरथ से हुए अनस्वा, अनस्वा से हुए परीक्षित, परीक्षित से हुए भीमसेन, उसके बाद हुए प्रतिसर्वा, फिर हुए प्रतीप। अब प्रतीप आपको याद रखना है, प्रतीप के 3 पुत्र हुए, देवापी, बहलीक और शांतनु। सबसे बड़े थे देवापी, जो किशोर अवस्था में ही सन्यासी हो गए। बहलीक राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में लग गए और सबसे छोटे पुत्र शांतनु को राजगद्दी मिल गई। बहलीक जो थे बड़े पुत्र, उन्होंने महाभारत के युद्ध में भी हिस्सा लिया था। महाराज शांतनु और माता गंगा से देवव्रत यानी कि पितामह भीष्म हुए। महाराज शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य हुए। चित्रांगद तो गंधर्वों से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और विचित्र वीर्य की भी क्षय रोग से मृत्यु हो गई। फिर वेद व्यास जी के आशीर्वाद से पांडु और धृतराष्ट्र हुए और पांडु के बाद धर्मराज के आशीर्वाद से युधिष्ठिर, वायु के आशीर्वाद से भीम, इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन और 2 अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से नकुल और सहदेव हुए। अब इसके आगे कौन हुए, कब तक चला वंश, वो वीडियो मैं तब बनाऊंगा जब इस वीडियो को कम से कम 10 लाख व्यूज मिलेंगे, वरना मेरा मनोबल टूट जाता है कि आप लोग सहयोग नहीं दे रहे और मैं वैसे ही भागा दौड़ी कर रहा हूं। अपने लिए तो मैं सब कुछ कर ही रहा हूं, पर अगर थोड़ा सा आपका सहयोग मिल जाए तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरी वीडियो से आपको भी कुछ सीखने को, जानने को मिल रहा है अपने धर्म के बारे में, हमारे आने वाली पीढ़ी को। तो यह है कण्व ऋषि का आश्रम उत्तराखंड के कोटद्वार में, और बहुत ही सुंदर स्थान है। आपको एक बार यहाँ पर अवश्य आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगा है तो पता है आपको क्या करना है, आप अपने मित्र की, अपने दोस्त की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हैं। UPI ID, पेटीएम ये है, मेरा स्कैन QR कोड जो भी है वो ये है, और आप चाहें तो इस पर थोड़ा बहुत मेरी सहायता कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं। जय श्री राम।